Good morning, students. Today our topic is acids, bases and salts, class 10th, chapter 2nd. Okay, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि what are acids, bases and salts and their properties, chemical properties. Okay, and how they react with metals, non-metal, and how acids and bases react with each other. Okay, today our topic is what happens to an acid or base. What happens to an acids or base in water? अगर हम एसिड्स या बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। देखो, ओके, क्या इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है? टेक NaCl इन अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ड्राई टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने NaCl लिया, उसके बाद हमने उसमें क्या पुट कर देना है? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद हम क्या देखते हैं? HCl प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन HCl किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है? HCl इज एसिड। ओके, तो HCl किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है? गैस। ठीक है, गैस की फॉर्म में HCl प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने चेक करना है एसिड और बेस, एसिड है या बेस है। लेकिन हमें पता है कि एसिड है, तो हम क्या करते हैं? हम दो लिटमस पेपर ले रहे हैं, वन इज ड्राई एंड अदर इज वेट। ठीक है, जब हम ड्राई लिटमस पेपर इसके साथ टच करवाते हैं तो क्या होता है? नो चेंज। लेकिन जब हम इसके साथ वेट लिटमस पेपर टच करते हैं तो क्या होता है? एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ठीक है, तो एसिड्स क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ड्राई के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वेट के साथ क्या होता है? कलर चेंज, ब्लू टू रेड। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लग रहा है? दिस एक्सपेरिमेंट suggested हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कहते हैं हाइड्रोजन आयन कब प्रोड्यूस होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब जो हमारे पास HCl प्रोड्यूस हुआ था वो भी गैस की फॉर्म में था। ओके, अगर हम उसके साथ ड्राई लिटमस पेपर लेके जा रहे हैं तो भी वो ड्राई है, उसमें वेटी कुछ नहीं है, उसमें वाटर नहीं है, तो नो चेंज। और जब हमने वेट वाला लिटमस पेपर उसके साथ टच किया तो क्या हुआ? तो उसके साथ क्या हुआ? हमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ। ओके, तो यही लिखा हुआ है कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है कि जो हाइड्रोजन आयन्स हैं वो क्या होते हैं? हमेशा कब प्रोड्यूस होते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो H+ आयन्स हैं वो कभी प्रोड्यूस नहीं होंगे इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब देखो, HCl प्लस वाटर, H3O पॉजिटिव, अब ये कहाँ से आ गया? प्रोड्यूस तो H+ आयन होना चाहिए था, H3O पॉजिटिव कहाँ से आ गया? इसका ये मतलब है कि जो हाइड्रोजन आयन है ना, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करता है? वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है। जब वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? H3O पॉजिटिव। ओके, थस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन, या तो H+ एक्वस लिखेंगे या फिर उसको हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। ओके, हमने पहले भी पढ़ा है कि H+ एक्वस लिखना है, सिर्फ H+ नहीं लिखना। ठीक है, या तो H+ लिखो या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, क्योंकि H+ अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर? आगे एक रिएक्शन है, जब बेस को हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एक और रिएक्शन बताई हुई है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट है, bases generate hydroxide ions in water, bases which are soluble in water called alkali। जो बेस वाटर में सोलुबल होते हैं उसको बोलते हैं हम अल्कली। ठीक है,
एक और लाइन है देखो, ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। ओके, all bases do not dissolve in water, an alkali is a base that dissolved in water। देखो क्या है, all the alkali, all alkali क्या होंगे, बेस, बट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कली, क्योंकि कुछ डिजोल्व हो रहे हैं कुछ डिजोल्व नहीं हो रहे हैं ना, तो क्या होता है, लिख सकते हैं ऑल द अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कली, एक फेमस लाइन है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी दे रखी है, कहते हैं एक बीकर में वाटर लो, ठीक है, उसमें कुछ कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स डालो, फिर बीकर को टच करो, क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, सो इज दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यस, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्व एसिड और बेसिस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब इसमें एक हमें केयर करने की ज़रूरत है, क्या केयर करनी है उसमें, कि हमने क्या करना है, पहले बीकर में वाटर लेना है, वाटर के बाद हमने उसमें एसिड डालना है। अगर हम एसिड पहले डाल लेते हैं फिर उसके बाद वाटर डालेंगे तो क्या होगा, एकदम से टेम्परेचर बहुत इंक्रीज होगा, या तो स्प्लैश हो जाएगा। स्प्लैश मतलब जब हम उसमें वाटर थोड़ा सा एसिड लेके उसमें ज़्यादा वाटर डालेंगे, एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कोई ड्रॉप बाहर भी आ सकता है, हमारा हैंड भी जल सकता है। ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कि जो टेस्ट ट्यूब हम यूज़ कर रहे हैं वो ब्लास्ट हो जाएगी, वो टूट जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें केयर क्या करनी है इसमें, कि हमने पहले क्या लेना है, पहले हमने वाटर डाल देना, फिर उसमें ड्रॉप ड्रॉप थोड़ा थोड़ा करके हमने उसमें क्या डालना है, एसिड। ठीक है, mixing an acid or base with water result in decrease in the concentration of ions। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कम कर देता है। जब हम किसी एसिड में वाटर मिक्स करते हैं तो जो आयंस की कंसंट्रेशन है, चाहे वो H3 ओ पॉजिटिव है, OH नेगेटिव आयन है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है एसिड में, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड। अब देखो डाइल्यूट दो तरह के हमारे पास वहाँ पे लिखा होता है DIL, मतलब डाइल्यूटेड। इसका क्या मतलब है कि हमने एसिड्स में वाटर मिक्स करके उनकी जो आयंस की कंसंट्रेशन है उसको कम किया हुआ है। ठीक है, और डाइल्यूट का ऑपोजिट है कंसंट्रेटेड। इसका ये मतलब है कि उसमें वाटर नहीं है, उसमें आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। जब हमने वाटर मिक्स कर दिया तो जो हमारा सोल्यूशन वो क्या बन गया, डाइल्यूटेड सोल्यूशन। ओके, डाइल्यूटेड सोल्यूशन मतलब उसमें जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो हमने कम कर दी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, हाउ स्ट्रोंगर एसिड्स और बेस सोल्यूशन। अब हमने ये तो पढ़ा है कि हमारे पास लिटमस पेपर है, वो हमें बता रहा है कि ये एसिड्स है कि बेस है। अब जो एसिड्स और बेस है वो कितने स्ट्रोंग है वो हमें कैसे पता लगेगा। देखो हमने यूज़ तो किया था, इंडिकेटर्स हैं जो हमें फ़र्क बता रहे हैं एसिड्स है कि बेस है ना, वो तो हमने पढ़ा है। अब वो कितना एसिड है और कितना बेस है, क्या ये हमें पता है, क्या वो हम पता कर सकते हैं। हाँ पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक pH स्केल, और हमने ये भी देखा कि हम वाटर मिक्स करके आयंस की कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, है ना, या अगर वाटर नहीं डिज़ोल्व किया, नहीं डाला उसमें, नहीं डिज़ोल्व किया तो उसमें आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पर वो कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, क्या वो हम पता कर सकते हैं। यस, हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर लेते हैं जो कि सेवरल कलर से बना हुआ है। शो द कंसंट्रेशन, दिस इंडिकेटर शो द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन। अब हमने क्या किया, एसिड्स और बेस की कंसंट्रेशन के लिए हमने एक स्केल बनाया है ना, उसको हम कह रहे हैं pH स्केल। ठीक है, अब इसमें pH
पी स्मॉल और एच कैपिटल है, ठीक है। पी का क्या मतलब है इसमें, पी का मतलब होता है पावर, ओके। और एच, और एच, एच का तो आप समझ गए होगे, हाइड्रोजन आइंस, ठीक है, हाइड्रोजन। अब पीएच स्केल हमें क्या बता रहा है, पी का मतलब क्या पावर, पी हमें बता रहा है कि किसी सोल्यूशन में एच की कितनी पावर है, एच आइंस की कितनी पावर है, ठीक है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 40। पीएच स्केल में क्या होता है, उसके ऊपर नंबरिंग होती है 0 to 14, ठीक है। 0 मतलब वेरी एसिडिक और 14 मतलब अल्केलाइन। अल्कली हमने पढ़ा था, अल्कली मतलब बेस, है ना, अल्कली मतलब बेस, कि 0 पे एसिड और 14 पे क्या है, बेस। pH should be throw off simply as number which indicate that acid or base nature of the solution. Highly the hydronium ion concentration, lower is the pH value. देखो, higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. कहते हैं जितनी हाइड्रोनियम आइंस की कंसंट्रेशन कम होगी, पीएच, जितनी हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पीएच वैल्यू उतनी कम होती रहेगी, ठीक है। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। जो न्यूट्रल सोल्यूशन है उसकी कितनी है, 7, ठीक है। लेस देन वैल्यू, लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट द एसिडिक। जो 7 से कम है तो इसका मतलब क्या है, जो सोल्यूशन वो हमारा क्या है, एसिडिक है। अगर पीएच से ज़्यादा है तो सोल्यूशन कौन सा है, बेसिक, ठीक है, अल्केलाइन। रिप्रेजेंट a solution of pH 17 to 40, it represents an increasing in OH negative ion concentration in the solution, that an increase in the strength of alkali. Generally paper impregnate with the universal indicator is used in the pH। कहते हैं जितनी जितनी OH की, OH नेगेटिव आइंस इंक्रीज होते जाएंगे, मतलब जो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, बेसिक, ओके। देखो नेक्स्ट हमें यहाँ पे कलर इंडिकेशन दे रखी है, जब तो वो न्यूट्रल है 7 पे तो उसका लाइट ग्रीन कलर है, जब वो एसिडिक होता जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, कलर रेड हो रहा है, और जब वो बेसिक हो रहा है तो कलर ब्लू, ओके, क्लियर, पीएच क्लियर। अब तुमने इसमें कुछ पॉइंट्स जैसे हमने माइंड में रखने हैं, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ठीक है, द स्केल इज अ मेजरिंग हाइड्रोजन पावर। सेकेंड पॉइंट 0 to 40 उसकी रेंज होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पीएच शुड बी थ्रो ए सिंपली ए नंबर इंडिकेट द एसिड एंड बेस। फोर्थ पॉइंट ये हो गया, जो हमने पीएच के बारे में याद रखनी है कि पीएच की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 7 to 14 होती है। 7 मतलब न्यूट्रल, 0 to 14 होती है, 7 न्यूट्रल, 7 से थोड़ा सा इधर हो जाएगा वो बेसिक, 8 सपोज 7 से 8 हो गया मतलब वो बेसिक है लेकिन कम बेस है, लेकिन अगर 14 है मतलब वो हाईली बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। सेम ऐसे ही 7 से 6 हो गया तो वो कम एसिडिक है, और अगर 0 हो गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके। ये कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, ये हमने याद रखने हैं पीएच के बारे में, ओके, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।